हेलो एवरीबॉडी। सो दिस इज स्मिता। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही कम्प्लीटली न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट नहीं किया है, कहीं पे भी आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है। और ये टोटली नई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। सो यस, हम लोगों ने टैरो के बारे में पढ़ा है, सुना है, एस्ट्रोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, सुना है। मैंने प्रिडिक्शंस भी करी है एस्ट्रोलॉजी में आप सबके लिए। टैरो की प्रिडिक्शंस आप लोग मेरी वैसे ही देखते हो, लेकिन आज मैं कुछ नया आप लोगों के साथ लाने वाली हूँ। वो है नंबर्स, यानी कि न्यूमरोलॉजी के रीडिंग्स। देखिए, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को पहले तो नंबर्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ कि नंबर्स हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हर एक नंबर किस तरीके से हमारे लाइफ में बहुत तरह की चीज़ें लाता है, लक लाता है, ब्लेसिंग्स लाता है। बट बहुत डिटेल में नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके आप सबको मैं एक एक नंबर, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बारे में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहती हूँ। बिकॉज नंबर की सीरीज में मैं आप लोगों के साथ एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। आज हम ये जो वीडियो है ये खाली नंबर 1 वालों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपने नंबर्स को कैसे देखेंगे। बहुत सिंपल है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, उसमें आपका कौन सा पूरा टोटल करके कितना आता है, वो आपका नंबर आता है, जिसको हम लोग लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। दूसरा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज आपका 1 सितंबर है, तो फर्स्ट जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट है 1 नंबर है, वो आपका पहला नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा है कि नंबर्स कैसे होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस कैसी है, इन लोग का बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिटेल में समझाने वाली हूँ। ओके, सो यस, सो दिस इज नॉट अ टैरो रीडिंग, दिस इज जस्ट अबाउट नंबर्स। तो नंबर 1 के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि नंबर 1 यानी कि नंबर 1 कौन है। जो लोग फर्स्ट में बॉर्न है, जो लोग 10th में बॉर्न है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग फर्स्ट, 10th, 19th या 28th को बॉर्न है, वो लोग नंबर 1 कहलाते हैं। यानी कि कोई भी महीने में अगर आप फर्स्ट, 10th, 19 या 28th को बॉर्न है, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 के ऊपर है। नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो नंबर 1 है, तो उनकी क्लासिफिकेशंस भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नंबर 1 के लोग एक्चुअल में कैसे होते हैं और उनकी क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उन सब के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इस नंबर 1, जिसको हम लोग नंबर 1 बोलते हैं ना, सारे नंबर से सबसे पहला नंबर है। ओके, और ये नंबर पावर की तरफ ज्यादातर डायरेक्ट करता है। नंबर 1 यानी कि सूर्य, सन, इट इज रूल्ड बाय सन। तो सन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। रूलिंग प्लैनेट नंबर 1 का सन है। और आप सभी को पता है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत बार ये समझाया है कि सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स ही सन के आसपास घूमते हैं। तो सन को एक किंग का दर्जा, एक लीडरशिप का दर्जा दिया जाता है, एक मेल डिविनाइन एनर्जी का भी दर्जा दिया जाता है। ओके, तो सन क्या करता है, सन अपने ऊपर है, सेल्फ। तो जो नंबर 1 के लोग हैं, सबसे पहले इनकी मैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बताऊंगी, फिर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। क्लासिफिकेशन में नंबर 1 अपने आप को हमेशा आगे लगता है, अपने बारे में बहुत सोचता है। तो ये जो नंबर 1 के लोग हैं, ये हमेशा अपने बारे में सोचेंगे। दूसरों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनके बारे में उनको इतनी परवाह नहीं है। उनके केयरिंग नेचर को नहीं देखेंगे, या उनके अंदर एज कंपेयर टू अदर नंबर्स इतना केयरिंग वाला एटीट्यूड नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी नंबर 1 को जानते हो और वो केयरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। बट इनकी मेन क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं, तो नंबर 1 थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होता है।
सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ऊपर फोकस करने वाला नंबर होता है। ओके। नंबर वन के लेवल्स होते हैं कि ईगो होता है, हायर सेल्फ होता है, और सोल पर्पस उनका अपने ऊपर फोकस करने का ज्यादा होता है। वो दूसरों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, अपने ऊपर चैलेंजेस लेके आते हैं। नंबर वन वालों के लिए ना चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर चीज को चैलेंज के हिसाब से देखते हैं। नंबर वन के लोगों को आप ज्यादातर ये देखोगे कि अगर आपने इनको कुछ बोल दिया कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम ये काम कंप्लीट करोगे या नहीं, तो नंबर वन बोलेगा यस, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा या करूंगी। सो नंबर वन को कभी भी हम कुछ भी चैलेंज दे दे तो हमेशा से आगे रहते हैं, हमेशा से कभी किसी चीज को ना नहीं बोलेंगे, करके दिखाएंगे। इनके अंदर एक लियो की पर्सनालिटी भी होती है, यानी कि सिंह राशि की, जो नंबर वन से ही रूल्ड है। अब सिंह राशि कैसे? क्योंकि सिंह राशि किसके स्वामी है? सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। और सूर्य किससे रूल होता है? नंबर वन से। नंबर वन सन का ही नंबर है। तो सिंह राशि में जैसे इनकी जो लियो वाली एनर्जी होती है ना, वो ज्यादातर रहती है। कई बार नंबर वन एरीज को भी बोला जाता है, क्योंकि इवन टैरो में भी आप लोग देखोगे दैट सबसे पहला जो कार्ड है वो फूल कार्ड होता है, जो कि शून्य का कार्ड होता है। ओके। एंड शून्य के साथ साथ वो सबसे पहला कार्ड होता है, राइट? तो सबसे पहला कार्ड होने के हिसाब से एरीज सबसे नंबर वन जोडियक साइन कहलाता है, जो कि थोड़ा बहुत सन की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर वन की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो आप लोग ये देखोगे कि लियो, एरीज, इस तरह के जो जोडियक साइंस हैं, हमेशा हमेशा दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इनके लिए कुछ भी चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है, हर एक चीज को हासिल करते हैं। इवन इन देयर करियर्स ऑल्सो दे आर वेरी गुड, दे आर अप टू द लेवल, बराबरी का टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि फायर साइन तो वैसे ही है। ओके। बट हम साइंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो साइंस यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बोला एरीज एंड लियो का, बिकॉज एरीज और लियोज में नंबर वन की क्वालिटी आती है। ओके। इनके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो होते हैं गोल्डन, ऑरेंज, पर्पल या फिर येलो। ये कुछ ब्राइट कलर्स हैं जो इनको बहुत सूट करते हैं, और इनके लिए बहुत लकी भी साबित होते हैं। बिकॉज गोल्ड, मैंने पहले भी बोला था, लियो की राशि में, लियो जो सिंह राशि होती है, उनके लिए गोल्ड कलर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार उनको गोल्ड कलर से बहुत प्यार भी होता है। ओके। तो उनके पास एक गोल्डन, लग्जरी, सोना, ये सब चीजें, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, और इनके पास होते भी हैं। ओके। सो इस तरह से ये कुछ कलर्स हैं जो इनके लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं। अगर ये कलर्स को परफेक्ट टाइम, परफेक्ट जगह पे यूज करेंगे या तो पहनेंगे ज्यादातर, तो लक इनके साथ हमेशा रहता है। जैसे कि येलो, येलो सन का भी कलर होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाए, अगर आप नंबर वन हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी तरीके की नया शुभ कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप येलो पहनेंगे, येलो पहन के आप इंटरव्यू में आएंगे, या येलो पहन के आप कुछ चीजें अपने बिजनेस का स्टार्ट करेंगे, या येलो कलर हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव कलर भी मानते हैं येलो को, मस्टर्ड येलो, इससे पहनने से आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो दुगनी हो जाती है। ओके। नंबर वन के जो लोग हैं बहुत मोटिवेशनल होते हैं, इनको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना पसंद होता है। मतलब कोई भी इंसान अगर इनको आके ये बोल दे कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये पर्सन नहीं मानेंगे। नंबर वन के लोग ये इस चीज को इतना ओबे नहीं देंगे, इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये बोलेंगे नहीं, आई कैन अचीव, मेरे लिए अचीवमेंट लिखा है तो मैं अचीव करके रहूंगा। सो इनके अंदर ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक चीजें पहले से ही होती है। आप ये माने कि इनके अंदर एक वो पायनियर वाली जो फीलिंग होती है ना, कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, वो वाली जो पावर है वो नंबर वन के अंदर होती है। नंबर वन मूवमेंट का भी बात करता है। तो ये जो लोग हैं बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। ये लोग लॉयल तो रहते हैं, बट लेकिन कभी कभी इनको इधर उधर भटकने की बहुत, मतलब ट्रैवल वगैरह करने का बहुत शौक होता है, पार्टीज करने का बहुत शौक होता है। तो काइंड ऑफ एरीज एंड लियो की जो एनर्जीज होती है नंबर वन में, उस तरीके की कुछ एनर्जीज इनमें होती है।
बहुत स्ट्रांगली। तो ये पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा डटे रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हासिल हम कर सकते हैं। तो जो पावर सन की होती है, इनके अंदर वही वाली पावर होती है। नंबर वन की एक चीज है, दिन में अगर आप इनसे कोई काम कराते हो, दे कैन डू एनी वर्क। जब बात बात आती है रात के काम की, ये लोग नहीं कर पाते हैं। जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। इनका इनका हमेशा सोने और उठने का जो पैटर्न होता है वो भी दे आर अर्ली राइजर एंड अर्ली स्लीपर। जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो ये जो चीजें वो मेंटेन करते हैं। कई बार क्या होता है, वो पार्टीज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी करते तो वो जल्दी सो जाते हैं, देर से सोते हैं तो, लेकिन सुबह जरूर उठ जाते हैं। तो दे आर अर्ली राइजर। तो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये सोचते ही रहेंगे। ओके, दे आर नॉट लेजी। लेजी नहीं होते हैं। ओके, लेकिन अगर आपका 1 नंबर डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, आपके लग्न चार्ट में या कहीं पे जहाँ पे सन आपका डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है, तो आपके अंदर लेजीनेस का खुमार आ सकता है। यू कैन फील दैट वाइब, बिकॉज सन डेबिलिटेटेड पोजीशन में होता है तो सन वो पावर नहीं दे पाता है अपना। और अगर सन के साथ मून आ जाता है तो तब भी लेजीनेस होता ही होता है। ओके, सो नाउ न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 जो नंबर है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलता है। तो ये जो लोग हैं, ये अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। इनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए। दे आर बिग टाइम अपॉर्चुनिस्ट। इनको कुछ भी अपनी रिलेशनशिप में बात करो, करियर में बात करो, कुछ भी अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एकदम से ग्रैब करते हैं। किसी चीज को ना नो नहीं बोलते हैं। इनकी सबसे खासियत बात है कि किसी चीज को नो नहीं बोलेंगे। नंबर 1 हमें ऑल्सो ये भी बताता है कि अगर हम डरते हैं तो फ्यूचर के बारे में ये लोग डरते नहीं हैं। ये अपनी फ्यूचर को वेलकम करते हैं। ये इनफैक्ट इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी इनकी अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें, नंबर 1 की स्ट्रेंथ्स की, बहुत इंडिपेंडेंट नंबर है ये। डिपेंडेंट नहीं है किसी में भी। अपना खुद का काम करेंगे। जो खुद कुछ अपने से क्रिएट करके कुछ चीजें करना चाहे तो खुद करेंगे। तो वो जो इंडिपेंडेंट वाली जो एनर्जी है नंबर 1 में बहुत ज्यादा है। कि ये नंबर 1 के जो लोग होते हैं, इनको आप कुछ भी बोलो, ये अकेले भी सारा काम कर लेंगे। अकेले घूमने चले जाएंगे, अकेले इनको मतलब यू आप इन पे रिलाई कर सकते हो कि ये आपकी, अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी है दैट यू हैव टू गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, तो ये वो चीजें लेके भी आते हैं एंड वही सटीक चीजें करते हैं। अकेले अकेले ये कर सकते हैं आराम से। इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, सो इनकी जो एनर्जी है बहुत वाइब्रेंट होती है और ये वेट नहीं करते किसी भी चीज का कि कल का कल देखा जाएगा, परसों का परसों देखा जाएगा। नो, दे आर लाइक अभी करना है। अभी अगर आपने इनको बोला कि कल एक मीटिंग है तो बस मीटिंग है, अभी बोला तो अभी करना है। सो दे विल नॉट वेट फॉर टुमारो। कल के लिए ये कभी वेट नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है, ये बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं। ओके, नाउ इनके अंदर एक अनवेवरिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना ही है। पूरे दिन में ये आज का एक गोल बनाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, आज अगर वॉक पे जाना है तो जाना है। तो ये इनका एक एग्जांपल दे रही हूँ कि गोल ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। तो इनके अंदर ना वो गोल्स चलते रहते हैं। ओके, मुझे ये करना है, वो करना है, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं गोल्स को लेकर। कहीं कभी कभी क्या होता है, नंबर 1 जो है एक बारी में सेटिस्फाई नहीं होता। सो क्या करेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा और बोलता रहेगा कि ये वाली चीज ऐसी नहीं हुई है, अच्छा वो क्यों नहीं हुई थी, इसके बारे में सोचता रहेगा। सो स्टैंड स्टिल पोजिशन पे नहीं रहता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, बहुत चंचल है। फायर साइन है, तो हम फायर साइन को भी थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे बिकॉज लियो एंड एरीज का भी कॉम्बिनेशन इसमें है। तो फायर साइन भी है, तो नंबर 1 थोड़ा सा चंचल भी रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह पे जाना पसंद करेगा। एक जगह बैठ के कोई काम नहीं कर सकता। मतलब ठीक है,
काम जब करना है, दिमाग चलाना है तो ठीक है, लेकिन बोलेगा अभी मुझे कल कहीं घूमने जाना है, फिर परसों मेरा ये। तो जो 1 नंबर वाले हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑन एक्टिव मोशन। ओके, बट आप कभी कभी सोच रहे होंगे कि मैम मेरा नंबर भी 1 है बट आई एम नॉट दैट एक्टिव। इसका मतलब ये है कि आपने अपने 1 नंबर को कहीं ना कहीं कमजोर बना के रखा है, यू आर नॉट मेकिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 1 नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या रेमेडीज करने होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 1 नंबर का वीक पॉइंट क्या है, ये तो हो गई बात स्ट्रेंथ की, लेकिन 1 नंबर का वीक पॉइंट क्या है? फोर्सफुल होते हैं, फोर्स करते हैं हर चीज में। एम्बिशियस तो होते हैं, लेकिन कोई भी चीज, इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, भर भर के। देखिए, कभी कभी अच्छा एटीट्यूड भी होता है, बुरा एटीट्यूड भी होता है, बट इनके अंदर एटीट्यूड बहुत होता है। तो ये कोई भी काम ना बिना एटीट्यूड के नहीं करते हैं। मतलब अगर आएंगे तो ड्रेस अप होके आएंगे एंड दे विल बी लाइक वेरी प्रेजेंटेबल, ताकि अगले बंदे को ये लगे कि यार मैं तो बिल्कुल ही उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बट अगले बंदे को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही प्रेजेंटेबल होके आ गया, मैं क्या करूं। फीका पड़ जाता है सब चीजें जब 1 नंबर सामने आ जाते हैं तो। ओके, तो इसलिए इनकी जो एनर्जीज होती है ना, सॉफ्ट नहीं होती है, इनमें थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा होता है। तो उस वजह से फोर्सिंग मतलब डोमिनेटिंग, फोर्सफुल मतलब डोमिनेटिंग, डोमिनेट करना। तो इनको क्या सीखना चाहिए? इनको कॉपरेशन सीखना चाहिए, इनको थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो वो चीजों पे अगर ये काम करे तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड, इनकी वीक पॉइंट है रिस्क लेना, बहुत रिस्की होते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा एक फियरलेस वाला एटीट्यूड होता है कि यस, वो शेर होता है ना, शेर, कि आई कैन डू दिस, में ये कर सकता हूँ। रिस्क बहुत लेते हैं। अगर आप उल्टा कर रहे हो, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो विच मीन्स कि आपका 1 नंबर डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, आपका सन डेबिलिटेटेड है, इसलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको हर चीज में डर लग रहा है। और जहां पे आपको डर नहीं लगेगा, विच मीन्स कि आपका सन एक्सेल्टेड है, आपके लग्न चार्ट में ऊपर उच्च का है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। बट जब जब आपका नीच का होता है सूर्य, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता है, जीरो होता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो अपने जब भी चार्ट में आप डेबिलिटेटेड देखोगे अपने सन को, यू शुड ऑलवेज मेक इट मोर एक्सेल्टेड। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं। सूर्य को जल चढ़ाना सुबह उठ के, और ओम सूर्य नवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ऐसे करके आप बोल के मंत्र जाप करके। और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में जरूर पोस्ट करूंगी। थर्ड है डाउटफुल, डाउट्स होते हैं इनके बहुत ज्यादा। डाउट मतलब कि सेल्फ डाउट, यार मैं ये कर नहीं सकता, कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी इसमें। तो उस चीज का जो डाउट है ना, उस डाउट की वैलिडेशन के लिए ना ये बहुत ओवर थिंक करते हैं कि ये तो नहीं गलत कर दिया मैंने कहीं। तो इवन माइनर क्रिटिसिज्म भी ये पर्सन नहीं सुन पाएगा, बिकॉज छोटा सा भी क्रिटिसिज्म आप इस नंबर 1 वाले को कुछ भी बोलोगे कि भाई तू सही से ना काम नहीं कर रहा है, तो हमेशा बोलेगा यार तुम मेरे को कैसे ऐसे बोल रहे हो, क्या कमी हो गई है। तो उस चीज को बार बार रेक्टिफाई करेगा और डाउट करता रहेगा, अपने पे डाउट करेगा या आप पे डाउट करेगा कि नहीं तुमने सही से मुझे देखा नहीं, जज नहीं किया। तो अब आप पे भी ये जजमेंटल क्रिटिसिज्म थ्रो करेगा, जो भी आप इनको थ्रो करोगी आपको थ्रो करेंगे। सो इसलिए इनकी जो पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एम्बिशियस होते हैं, ये प्रोएक्टिव होते हैं अपने काम में, किसी भी चीज में। ये एक पायनियरिंग भी होते हैं, इनके अंदर एक बहुत साहस भी होता है। ये इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 1 सेल्फ सेंटर्ड जरूर होते हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड रेकलेस भी होते हैं। मोटिवेटेड तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं, और थोड़ा सा फ्रीडम वाले लोग हैं, इनको फ्रीडम चाहिए। 1 नंबर वालों को थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, यानी कि आप इनके चीजों में कुछ बाधाएं नहीं डाल सकते हो कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते।
ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप इनके ऊपर नहीं कर सकते, वरना ये आपके टोटली अगेंस्ट हो जाएंगे। सो 1 नंबर वालों की कुछ खासियत बात ये है जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर करी इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई है। अगर आप किसी 1 नंबर वाले को जानते हो जो 1 नंबर है, तो आपके पास ये पूरा वीडियो है जहाँ पे आप इस चीज को यूज करके एंड उनके साथ इस तरीके से कुछ बिहेव कर सकते हो जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत फ्रेंडली वे में 1 नंबर के साथ अपनी चीजें बांट सकते हो। या अगर आप खुद भी 1 नंबर हो तो आपके अंदर कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जो आपके 1 की चीजों को, जो वीक पॉइंट्स बनाती है उसको आप स्ट्रांग बना सकते हो, जो स्ट्रांग बनाती है उसको आप थोड़ा मॉडरेट कर सकते हो। तो ये थी 1 नंबर की रीडिंग, यानी कि 1 नंबर की मैंने कुछ बात बताई आपको कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 2 के बारे में बात बताऊंगी कि 2 नंबर वाले कैसे होते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे 2 नंबर वालों की वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।